Hello everyone, welcome to Shri Krishna Maths Academy. In this video, we are going to do modern algebra questions of NBHM 2019 and 2018. The first question is, which of the following statements are true? First statement क्या कह रही है? If G is a finite group, then there exists n belongs to natural number such that G is isomorphic to a subgroup of GL and R. ये जनरल लीनियर ग्रुप है हमारे पास. मतलब एन क्रॉस एन मैट्रिसेस का ग्रुप होता है, सेट ऑफ ऑल इन्वर्टिबल एन क्रॉस एन मैट्रिसेस विद एंट्रीज फ्रॉम द रियल फील्ड. बी ऑप्शन क्या कह रहा है? देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट ग्रुप सच दैट एवरी एलिमेंट अदर देन आइडेंटिटी एलिमेंट इज ऑफ ऑर्डर 2. सी द ग्रुप GL2R कंटेन्स अ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5. तो हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं सबसे पहले कि जी एक फाइनाइट ग्रुप है, तो वो कह रहा है जी आइसोमॉर्फिक होगा टू अ सब ग्रुप ऑफ GL एंड R. अब हमारे पास एक थ्योरम होती है केले थ्योरम. क्या कहती है हमें? लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप देन एवरी ग्रुप जी इज आइसोमॉर्फिक टू सब ग्रुप ऑफ परम्यूटेशंस. कि कोई एसएन जो हमारे पास ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन होता है हमारे पास एसएन, कि जी जो है वो आइसोमॉर्फिक होगा एसएन के कोई सब ग्रुप का. तो ये जो हमारे पास है सब ग्रुप ऑफ ये GL एंड R बोल रहा है. ये वाली जो थ्योरम है इसी के रिजल्ट से हम प्रूव कर सकते हैं कि हमारे पास ये जो जी है ग्रुप जी फाइनाइट ग्रुप जी वो एसएन और GL एंड R दोनों के आइसोमॉर्फिक होता है. ये इसी से रिड्यूस होता है रिजल्ट. तो ए ऑप्शन हमारे पास ठीक होता है. नेक्स्ट क्या कह रहा है कि इनफाइनाइट ग्रुप एग्जिस्ट करेगा कि हर एलिमेंट आइडेंटिटी के अलावा ऑर्डर 2 का ही होगा. हमारे पास एग्जांपल है Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2. अगर मैं इनफाइनाइट टाइम्स ये ग्रुप बनाऊं तो ये हमारे पास इसमें हर एक एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है? 2 होता है और इनफाइनाइट ग्रुप है. बी भी ठीक है इसका मतलब. और ये क्या कह रहा है कि इस ग्रुप में हमेशा एक साइक्लिक सब ग्रुप होगा ऑर्डर 5 का. ये भी ठीक है हमारे पास. अगर हम एक ग्रुप जनरेट करें बाय दिस कॉस 2π/5 और यहाँ पे ले ले माइनस साइन 2π/5 साइन 2π/5 एंड कॉस ऑफ 2π/5. ये जो हमारे पास ग्रुप जनरेट होगा इससे ये हमारे पास कैसा ग्रुप होगा? साइक्लिक ग्रुप होगा ऑफ ऑर्डर 5. ठीक. और ये कैसा ग्रुप है हमारे पास? 2x2 मैट्रिसेस का ग्रुप है. तो 2x2 मैट्रिसेस हमेशा कंटेन करती है साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5 इस टाइप से हमेशा. तो यहाँ पे हम ऑर्डर चेंज भी कर सकते हैं. यहाँ पे ऑर्डर 5 का बोला तो अपॉन में 5 इन जनरल होता है कोस 2π/n माइनस साइन 2π/n साइन 2π/n एंड कोस 2π/n. तो हमारे पास 2x2 की हमेशा इस टाइप की मैट्रिसेस एग्जिस्ट करती है. मतलब ये जो ग्रुप होगा वो हमेशा साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5 कंटेन करेगा. तो हमारे पास इसकी तीनों स्टेटमेंट ही करेक्ट होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट P be a prime number and belongs to a natural number. What is the order of P silo subgroup of GL and FP? ओके. तो हम यहाँ पे जो ये FP है इसको मैं ZP कंसिडर करके चल रही हूँ. तो हमें ऑर्डर ऑफ PSSG बताना है इस ग्रुप में कितना होगा. ये हमारे पास फॉर्मूला होता है अगर हमें ऑर्डर ऑफ PSSG निकालना हो इन GLN ओवर ZP. हमारे पास फॉर्मूला होता है P⁴n इंटू n-1/2. ओके. तो ये हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका. तो ऑर्डर ऑफ PSSG इसमें कितना होगा? P⁴n इंटू n-1/2. तो जैसे हमें कोई भी किसी भी साइलो सब ग्रुप का ऑर्डर निकालना हो तो हम इस डायरेक्ट इसमें अप्लाई करके निकाल सकते हैं. जैसे मान लो हमें ऑर्डर ऑफ 2SSG निकालना है इन GL2 ओवर Z2. तो हमारे पास क्या बनेगा? 2⁻² इंटू 2-1/2. यानी इसके पास इस ग्रुप के अंदर 2SSG का ऑर्डर हमारे पास कितना होगा? 2 होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन एग्जाम्पल ऑफ 5 साइलो सब ग्रुप ऑफ GL3 ओवर F5. इसमें भी हम वही F5 को हम Z5 कंसिडर करके चल रहे हैं फील्ड. तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे. हमारे पास जो ये जनरल लीनियर ग्रुप होता है अगर इसकी एंट्रीज इन द फील्ड ZP हो n क्रॉस n की मैट्रिसेस हैं तो हमारे पास का फॉर्मूला होता है P⁴n-1 P⁴n-p सोन अप टू कहाँ तक चलते हैं हम? P⁴n-1 तक. तो वो हमें किस में पूछ रहा है? 5 साइलो सब ग्रुप का ऑर्डर पूछ रहा है. किसमें? GL3 ओवर F5. तो सबसे पहले हम इस ग्रुप का ऑर्डर निकालते हैं. इस ग्रुप का ऑर्डर हमारे पास कितना होगा? 5⁻³ - 1
5 टू द पावर 3 माइनस 5 कहाँ तक जाएंगे, 5 टू द पावर 3 माइनस 5 स्क्वायर तक। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास 124 120 इंटू 100 इस टाइप से आएगा। तो अब हमें किसका पूछ रहा है, वो 5 साइलो सब ग्रुप का ऑर्डर पूछ रहा है। तो ऑर्डर जो अभी हमारे पास जिसका भी हमें निकालना होता है 5 SSG का ऑर्डर निकालना है, तो वो हमारे पास होता क्या है, इसमें जो भी हमारे पास 5 की इसमें मैक्सिमम पावर होगी वो हमारे पास 5 SSG का ऑर्डर आता है इन दैट ग्रुप। ओके, तो हमारे पास मैक्सिमम पावर 5 की कहाँ से आएगी, यहाँ से हमारे पास कोई 5 की पावर नहीं मिलेगी, एक मुझे 5 की पावर यहाँ से मिलेगी और एक 100 से मिलेगी। तो यानी मैक्सिमम पावर हमारे पास कितनी आएगी, 5 टू द पावर 3। तो ऑर्डर ऑफ 5 SSG इन दिस ग्रुप हमारे पास कितना आ गया, 5 टू द पावर 3। ओके, यानी कि कोई भी जो 5 साइलो सब ग्रुप होगा इसमें उसका ऑर्डर कितना होगा, 125। तो आप कोई भी एग्जांपल देख सकते हो, जैसे 125 ऑर्डर का लिखना है तो आप अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर में इस टाइप से मैट्रिसेस बना सकते हैं, ABC इस टाइप से। और ये जो ABC है ये इसकी एंट्रीज हमारे पास कहाँ से बिलोंग करेंगी, Z5 से, और 3x3 की मैट्रिसेस है। अपर ट्रायंगुलर भी बना सकते हैं, वैसे लोअर ट्रायंगुलर में भी बना सकते हैं। तो इससे जो ग्रुप होगा, जो भी 5 SSG मतलब हमारे पास ग्रुप जनरेट होगा, उसका ऑर्डर कितना होगा, 125। तो इस टाइप से हम एग्जाम्पल दे सकते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन S4। S4 में ऑर्डर 2 के कितने एलिमेंट्स होते हैं। अब अगर मैं S4 में परम्यूटेशंस देखूं तो S4 में मेरे पास किस टाइप की परम्यूटेशंस होती हैं, 1 + 1 + 1 4 बार 1, या तो इस टाइप की होंगी या ये, मतलब हमारे पास S4 में इस टाइप की परम्यूटेशंस पॉसिबल है। या तो सारी साइकिल्स ही 1 लेंथ की होंगी, 2 लेंथ की साइकिल मिलेगी, 3 लेंथ की, 4 लेंथ की, या 2 लेंथ की हमें साइकिल्स मिलेंगी। ओके, तो हमें एलिमेंट्स किसने ऑर्डर के निकालने हैं, ऑर्डर 2 के। तो ऑर्डर 2 का क्या मतलब है कि जिन परम्यूटेशंस का एलसीएम हमारे पास 2 आएगा, तो वो कौन कौन सी परम्यूटेशंस होंगी, एक इसका एलसीएम 2 आएगा और एक इसका एलसीएम 2 आएगा। यानी ऑर्डर 2 के एलिमेंट्स मुझे इस परम्यूटेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग मिलेंगे। तो अगर हमें अब इस परम्यूटेशन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना है और इसमें, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी परम्यूटेशन हमारे पास फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल बाय 1 टू द पावर अल्फा 1, 2 टू द पावर अल्फा 2, सो ऑन अप टू अल्फा 1 फैक्टोरियल, अल्फा 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, जहाँ पे हमारे पास अल्फा इस क्या होते हैं, नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ लेंथ i। तो अगर मैं इसको इस परम्यूटेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग निकालूँ, n मेरे पास क्या है 4 फैक्टोरियल अपॉन मेरे पास 1 लेंथ की कितनी साइकिल्स मिल रही है मुझे 2, और 2 लेंथ की 1 ही मिल रही है, और साथ में फिर इसका फैक्टोरियल। ओके, ऐसे इसके कॉरेस्पॉन्डिंग निकालूँ तो 4 फैक्टोरियल, 1 लेंथ की मुझे कोई साइकिल नहीं मिल रही, 2 लेंथ की 2 मिल रही है, तो साथ में 2 फैक्टोरियल। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से ये हमारे पास बन रहा है 6 और ये हमारे पास बनेगा 3, यानी टोटल हमारे पास ऑर्डर 2 के कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे इसके पास, 6 + 3 9। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए ऑर्डर 2 के, 9, S4। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट G बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द क्लास इक्वेशन ऑफ G। ग्रुप का ऑर्डर हमारे पास गिवन है 10, तो इसमें से वो पूछ रहा है कि कौन सी क्लास इक्वेशन हो सकती है। अब ग्रुप का ऑर्डर हमारे पास कितना है 10, यानी अगर मैं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ 2 × 5, तो ग्रुप का ऑर्डर मेरे पास P × Q टाइप का है। ओके, और P जो है वो Q - 1 को डिवाइड कर रहा है, क्योंकि 2 डिवाइड करता है हमारे पास 4 को। ठीक, तो अगर हमारे पास रिजल्ट होता है कि अगर ग्रुप का ऑर्डर P × Q टाइप का हो और P डिवाइड ना करे Q - 1 को, तो हमारे पास ग्रुप साइक्लिक भी होता है और एबिलियन भी होता है। ओके, तो अब यहाँ पे तो डिवाइड करके अब हम कुछ नहीं कह सकते, मतलब ये हमारे पास ग्रुप जो है वो एबिलियन हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, मतलब पॉसिबिलिटी है G कैन बी एबिलियन और नॉन एबिलियन। तो अगर तो हमारे पास G एबिलियन हुआ तो इसकी क्लास इक्वेशन किस टाइप की होगी, तो उसमें इसकी क्लास इक्वेशन में सारे हमारे पास कैसे आएंगे, सारी 1 आएंगे हमारे पास 10 टाइम्स। और अगर ग्रुप नॉन एबिलियन होता है और P × Q टाइप की हमारे पास ऑर्डर ऑफ ग्रुप बनता है, तो नॉन एबिलियन में हमारे पास क्लास इक्वेशन कैसे बनती है, सेंटर में यानी कि 1 जो है वो एक बार आता है आइडेंटिटी, और फिर पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आते हैं 2 और 5 के, यानी कि क्या बनेगी इसकी 1 + 2 + 2 + 5 अगर ग्रुप नॉन एबिलियन हुआ। ओके, तो हम देख लेते हैं इसमें से कौन सी बन रही है। फर्स्ट में वो क्या कह रहा है, सारे 1 हो सकती है ये क्लास इक्वेशन अगर हमारे पास ग्रुप क्या हो एबिलियन। नेक्स्ट में क्या कह रहा है 1 + 2 + 3 + 4, ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास अगर ग्रुप नॉन एबिलियन हो तो इस टाइप से पॉसिबिलिटीज होंगी। 4 कभी नहीं आ सकता, क्योंकि जो भी हमारे पास क्लास इक्वेशन में एलिमेंट्स होते हैं वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करते हैं, तो 4 तो हमारे पास 10 को डिवाइड नहीं कर रहा, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है।
नेक्स्ट में क्या कह रहा है, 1 + 1 + 1 + 2 + 5। तो इसमें हमारे पास सेंटर में इसके 3 एलिमेंट्स आ गए, मतलब सेंटर में हमारे पास इसमें क्या आएगा, 1 ही एलिमेंट, मतलब 1 एक बार ही आएगा इसमें। नॉन एबिलियन की ये पॉसिबिलिटी है, तो हमारे पास सी ऑप्शन भी नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन हमारे पास 10 बना, फर्स्ट ऑप्शन बना हमारे पास कि 10 = 1 हमारे पास 10 टाइम्स आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड नंबर ऑफ इररिड्यूसिबल मॉनिक पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2 इन FP। इररिड्यूसिबल मॉनिक पॉलिनोमियल्स कितने मिलेंगे डिग्री 2 के इन FP। इसका भी हमारे पास फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ इररिड्यूसिबल मॉनिक पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2 इन FP इज, FP को हम वहीं यहाँ पे ZP लेके चल रहे हैं फील्ड। तो हमारे पास नंबर ऑफ इररिड्यूसिबल मॉनिक पॉलिनोमियल्स कितने आते हैं, P × P - 1/2। ओके, जैसे मान लो अगर हमें डिग्री 2 के निकालने हैं इन Z3, तो डिग्री 2 के हमारे पास कितने मॉनिक पॉलिनोमियल्स मिलेंगे, P की जगह अगर मैं 3 पुट करूँ तो मेरे पास कितने मॉनिक पॉलिनोमियल्स मिलेंगे, 3। डिग्री 2 के Z3 में हमारे पास इररिड्यूसिबल 3 ही होते हैं। जैसे हम 3 पॉलिनोमियल्स लिख भी सकते हैं, एक तो ये होता है x² + 1, x² + x + 2, और एक होता है हमारे पास x² + 2x + 2। ओके, तो 3 हमारे पास नंबर होता है और 3 ही है। तो अगर हमारे पास इररिड्यूसिबल मॉनिक पॉलिनोमियल्स पूछा हो इन ZP, तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है P × P - 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम NBHM 2018। फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉन्जुगेट टू दिस साइकिल इन S7। कि कितने एलिमेंट्स कॉन्जुगेट है इस साइकिल के S7 में। इसमें भी हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉन्जुगेट टू सिग्मा, सिग्मा इज एनी परम्यूटेशन इन Sn। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन 1 to the power α1, 2 to the power α2, so on up to α1 फैक्टोरियल, α2 फैक्टोरियल। अल्फा इज क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ लेंथ I। ओके, तो अब हमारे पास जो परम्यूटेशन गिवन है हमारे पास सिग्मा, ये सिग्मा जो हमें परम्यूटेशन गिवन है ये कितने लेंथ की है हमारे पास, 7 लेंथ की है। तो कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे, S7 की बात कर रहे हो, 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 लेंथ की एक ही परम्यूटेशन है, क्योंकि 1 से लेके 7 तक है इसमें एलिमेंट्स, और इनटू में फिर क्या आएगा 1 फैक्टोरियल। कैंसिल करेंगे तो ये क्या बना हमारे पास 6 फैक्टोरियल, यानी कि 72। तो कितने एलिमेंट्स हो गए कॉन्जुगेट इसमें, 72। फॉर्मूला याद होना चाहिए, आप इजीली निकाल सकते हो उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ 2 साइलो सब ग्रुप ऑफ GL3/F5। इसमें हमने अभी जैसे पिछला क्वेश्चन किया था, 2 साइलो सब ग्रुप का ऑर्डर पूछ रहा है GL3F5 में। तो सबसे पहले हम ऑर्डर निकालेंगे GL3F5, इस ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा, फिर उसमें जो हमारे पास मैक्सिमम पावर होगी 2 की, वो ऑर्डर ऑफ 2 SSG बताएगा। तो इसका ऑर्डर जैसे हमने अभी फॉर्मूला लिखा था, इसका क्या था, P to the power n - P, तो 5 to the power 3 - 1, 5 to the power 3 - 5, 5 to the power 3 - 5 स्क्वायर। तो ये हमारे पास सेम पिछले वाला ही बन गया, ये 120 × 100। अब हमें 2 की पावर देखनी है कितनी आएगी। अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 की पावर हमें यहाँ से 7 मिल रही है। तो ऑर्डर ऑफ 2 SSG इन दिस ग्रुप हमारे पास कितना आ जाएगा, 2⁻7। नेक्स्ट क्वेश्चन, HPA सब ग्रुप जनरेटेड बाय 1 2 इन S3, फाइंड नॉर्मलाइजर NH ऑफ H। नॉर्मलाइजर निकालना है हमें इस ग्रुप का। अब ये जो H ग्रुप दिया हुआ है ये 1 2 से जनरेट हो रहा है। अब मैं 1 2 का स्क्वायर करूँगी तो मेरे पास मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो वो आइडेंटिटी ही देगा। मतलब जो मेरे पास H ग्रुप है उसमें 2 ही एलिमेंट है, E और 1 2। ओके, तो मुझे इसका क्या निकालना है, नॉर्मलाइजर। नॉर्मलाइजर ऑफ H का क्या मतलब हुआ, डिफाइन लिखे अगर हम, तो हमें ग्रुप के वो एलिमेंट्स कंसीडर करने हैं जो क्या करें, इस H के साथ कॉम्यूट करें, AH = HA। ओके, तो हम यहाँ से देखें तो S3 में हमारे पास एलिमेंट्स कौन से होते हैं, S3 के एलिमेंट्स लिखे हम, एक तो आइडेंटिटी होता है 1 2 1 3 2 3 1 2 3 और 1 3 2। S3 में यही एलिमेंट्स होते हैं। तो हमें S3 के वो एलिमेंट्स देखने हैं जो H के हर एक एलिमेंट के साथ क्या करे, कॉम्यूट करे। अब अगर मैं H का एलिमेंट आइडेंटिटी उठा लूँगी तो आइडेंटिटी तो हर एक के साथ कॉम्यूट करेगा, मतलब हमें चेक सिर्फ 1 2 के लिए करना है। तो अगर हम सबसे पहले मैं अगर A को आइडेंटिटी लूँ तो आइडेंटिटी ने कॉम्यूट करना ही है। अब 1 2 उठाते हैं, 1 2 जो है इसका उठाया मैंने और इसका एलिमेंट भी 1 2, ऑब्वियसली ये इक्वली आएगा, यानी 1 2 के साथ तो कॉम्यूट करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं 1 3 की।
S3 से 1 3 उठाया और उससे 1 2, क्या हमें चेक करना है कि क्या 1 3 और 1 2, 1 2 और 1 3 ये दोनों सेम आ रहे हैं। आप इजली दो परम्यूटेशंस है उसकी मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ से ये परम्यूटेशन मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है 1 2 3, और इधर से क्या आ रहा है 1 3 2, तो ये हमारे पास इक्वल नहीं है। इस टाइप से आप हर एक एलिमेंट के लिए चेक कर सकते हो। किसी भी एलिमेंट के लिए इक्वल नहीं आएगा, सिर्फ इन्हीं दो एलिमेंट्स के लिए हमारे पास कॉम्यूट करेगा, यानी कि नॉर्मलाइजर में S3 के सिर्फ यही दो एलिमेंट आएंगे। तो नॉर्मलाइजर ऑफ H में हमारे पास कौन से एलिमेंट्स आए, E और 1 2, और ये H था ही किसके इक्वल, H के, यानी कि हमारे पास नॉर्मलाइजर ऑफ H जो है वो H के ही इक्वल आ गया इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 4। लेट G be the group which of the following are true. The normalizer of a subgroup of G is normal subgroup of G. Center of G is normal subgroup of G. If H is a normal subgroup of G and is of order 2, then H is contained in the center of G. अब ये तो हमारे पास रिजल्ट होता है कि अगर ग्रुप होता है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रुप हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप होता है, नॉर्मलाइजर ज़रूरी नहीं होता। तो फर्स्ट तो कैंसिल हो जाएगा, सेकंड ठीक है। सी में क्या कह रहा है, नॉर्मल सब ग्रुप है, ऑर्डर 2 का है, तो हमेशा H कंटेन होगा सेंटर ऑफ G में। ये भी रिजल्ट हमारे पास ट्रू होता है, आप इसे इजीली प्रूव कर सकते हो। H अब हमने क्या कंसीडर करना है, एक नॉर्मल सब ग्रुप ऑर्डर 2 का कंसीडर कर लिया मैंने H को इस टाइप से कि इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, यानी कि ऑर्डर 2 का है। ए जो है वो आइडेंटिटी से डिफरेंट ले लिया कोई एलिमेंट। अब मुझे दिखाना है कि H जो है वो किस में कंटेन होगा, ZG में, सेंटर ऑफ G में। अब हमें H को सेंटर ऑफ G में दिखाना है, तो यहाँ से मैं कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट उठाऊंगी, उसे हम दिखा देंगे कि वो इसमें है, तभी हम कह देंगे ये ग्रुप इसमें कंटेन है। तो अब हम इसमें से H में से कोई एलिमेंट उठा लेते हैं। मान लो मैंने A उठा लिया, लेट A बिलोंग्स टू H, और H कैसा है, नॉर्मल सब ग्रुप। तो अगर H हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप है, इट मीन्स क्या हुआ कि G इनवर्स हमेशा किस में बिलोंग करेगा, H में। फॉर ऑल G बिलोंग्स टू G, नॉर्मल सब ग्रुप है क्योंकि G का। ओके, तो अब H में बिलोंग करेगा। H के पास 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो वो E होगा या A होगा, यानी या तो हमारे पास G इनवर्स किसके इक्वल होगा, आइडेंटिटी के, या G इनवर्स किसके इक्वल होगा, A के। अब यहाँ से सॉल्व करें, यहाँ से तो हमारे पास A जो है वो आइडेंटिटी के इक्वल आ रहा है, ऐसा नहीं है हमने अलग एलिमेंट माना था। और यहाँ से देखें तो G किसके इक्वल आ रहा है, A G के, फॉर ऑल G बिलोंग्स टू G, यानी कि A किस में बिलोंग कर गया, सेंटर ऑफ G में, क्योंकि A जो है वो G के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहा है। तो A हमने उठाया H से था, बिलोंग हमने इसमें करवा दिया, यानी H जो है हमारा सेंटर ऑफ G में कंटेन होगा। तो ये रिजल्ट हमारे पास ट्रू होता है, इसे आप एज अ रिजल्ट रिमेंबर भी रख सकते हो। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइम आइडियल्स इन द रिंग दिस। 3 आइडियल्स डिफाइन है, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा प्राइम आइडियल होगा। फर्स्ट में क्या कह रहा है, F बिलोंग्स टू C, सेट ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूस फंक्शंस इन द इंटरवल 0 1, Fx इज इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स, x हमारे पास 1/3 से 2/3 में लाई कर रहा है। ओके, तो अब इसको डिस्कार्ड करने के लिए, मतलब ये प्राइम आइडियल है या नहीं, हम इसमें क्या कर सकते हैं, मैं 2 फंक्शन इस तरह से चूज़ कर लिए हैं। Fx लिए 0 जो जब x 0 से 1/2 के बीच में है, और x माइनस 1/2 जब x हमारा 1/2 से 1 के बीच में है, और gx इससे उल्टा ले लिया। ठीक, क्यों हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 1/3 और 2/3 के बीच में यहाँ पे 1/2 आएगा, तो हमने बीच का कोई यहाँ से नंबर कंसिडर कर लिया है। 1/2 तक चल रहे हैं, फिर 1/2 से आगे हम 1 तक चल रहे हैं। ओके, तो हम यहाँ से देखें, प्राइम आइडियल्स की डिफाइन हमें क्या कहती है कि अगर हम 2 कोई भी एलिमेंट्स कंसिडर करें रिंग से, जौन सी भी रिंग की वो बात कर रहा है, और उसका प्रोडक्ट करने पे वो हमारे पास किस में जाए, आइडियल में जाए, और उसमें से आइदर F बिलोंग्स टू G हो जाए या G बिलोंग्स टू J हो जाए, तो हम क्या कह देते हैं कि हमारे पास जो J है वो कैसा आइडियल है, प्राइम आइडियल। ठीक, यही चेक करना है हमने, इसमें प्राइम आइडियल की डिफाइन होती है ये। तो अब हम यहाँ से देखें तो F इंटू G करूँ मैं, अगर इनका प्रोडक्ट करूँ तो F इंटू G करने पे तो हमेशा क्या आएगा हमारे पास, 0, यानी F इंटू G करूँगी तो वो हमेशा ही किस में बिलोंग करेगा, J में, क्योंकि 0 से 1 में 0 होगा, तो ऑब्वियसली 1/2 से 1/3 में 2/3 में भी 0 होगा। बट ना तो F ना तो G हमारे पास इसमें बिलोंग कर रहा है, क्योंकि इनमें से कोई भी 2 जो है वो 1/3 से 2/3 में पूरा 0 नहीं दे रहे हैं। तो F इंटू G तो G में जा रहा है, बट हमारे पास F भी J में बिलोंग नहीं कर रहा है और G भी J में बिलोंग नहीं कर रहा है। इट मीन्स J इज़ नॉट प्राइम आइडियल। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे यहाँ से कैंसिल हो गया। सेकंड में क्या कह रहा है, 2 पॉइंट्स पे 0 दे रहा है, तो इसमें भी हम इस टाइप से फंक्शन कंसीडर कर सकते हैं। F
जैसे हम एफ एक्स को ले सकते हैं एक्स माइनस 1/3 और जी एक्स को कंसिडर कर लें एक्स माइनस 2/3। तो अगर इनकी प्रोडक्ट करें तो वो जे में जाएगा, बट सिंगल सिंगल अगर मैं एफ देखूँ तो वो भी हमारे पास जे में नहीं जा रहा, क्योंकि जे में वही जा रहे हैं जो दोनों पे क्या दें, ज़ीरो दें। पर ये जो है हमारे पास सिर्फ 1/3 पे ही ज़ीरो दे रहा है और ये सिर्फ 2/3 पे, तो जी भी नहीं जा रहा जे में, तो ये भी प्राइम आइडियल नहीं हुआ। और जब हम सिंगल वैल्यू पे ज़ीरो लेंगे तो हमें अब एक ना एक तो ऐसा लेना ही पड़ेगा जो 1/3 पे ही ज़ीरो देगा, क्योंकि अगर मैं इस टाइप से भी कंसिडर करूँ तो इसमें से प्रोडक्ट अगर इसमें जा रही है तो एक तो हमारे पास फंक्शन जो है वो इस आइडियल में बिलोंग करेगा ही करेगा, तो हमारे पास सी इसका आंसर ठीक हो जाएगा। आप इसमें जनरली भी कह सकते हो कि अगर हम इस टाइप से हमारे पास कोई आइडियल हो, सेट ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन से बिलोंग कर रहा हो, एफ ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 0 हो फॉर एनी वन अल्फ़ा, एक अल्फ़ा के लिए दे रखा हो अगर हमें बिलोंग्स टू 0 1, तो ये आइडियल हमेशा ही हमारे पास क्या बनता है, प्राइम आइडियल भी बनता है और मैक्सिमल आइडियल भी बनता है। तो आप डायरेक्ट इस रिजल्ट का यूज़ करके भी कह सकते थे कि हमारे पास सी ऑप्शन ठीक जाएगा इसका। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।